सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2021-22 के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो 789 पोस्टों की वैकेंसी काफ़ी पहले आई हुई थी, फाइनली अब इस वैकेंसी का सीबीटी मोड पर जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, उन सभी कैंडिडेट को सबसे पहले परीक्षा तक स्टडी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके नेक्स्ट स्टेज के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आज का जो हमने पूरा वीडियो सेशन लिया हुआ है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज से लगभग 1 महीने पहले हमने आपको एक जेन्युइन तरीके से जानकारी दी हुई थी कि आपका जो रिजल्ट है, आपके सीबीटी मोड पर जो एग्जामिनेशन हुए हैं, इसका जो रिजल्ट है ये निश्चित तौर पर फरवरी महीने के फर्स्ट और सेकेंड वीक में कभी भी रिलीज हो सकता है। और ऐसा ही हुआ है, आपका रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है। तो आज का जो हमने पूरा वीडियो सेशन लिया हुआ है, इसमें हम बात करेंगे कि जो अभी हाल ही में रिजल्ट आउट हुआ है, तो यहाँ पर इतने अधिक संख्या में कैंडिडेट क्यों पास हुए हैं। तो आप लोग देखेंगे लगभग 12,000 के आसपास कैंडिडेट पास आउट किए गए हैं। यानी कि वैकेंसी की संख्या है आपकी 789 और कैंडिडेट यहाँ पर लगभग 12,000 के आसपास पास किए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? वहीं जो नॉन टेक्निकल की पोस्ट है, जिसमें आपका सफाई कर्मचारी पोस्ट हो गया, आपका कुक पोस्ट हो गया, आपका यहाँ पर मसालची पोस्ट हो गया, ऐसे पोस्टों के लिए एक एक पोस्ट के लिए लगभग यहाँ पर 45 से 46 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, इतनी अधिक संख्या में कैंडिडेट क्यों बुलाए गए हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो आपका नेक्स्ट स्टेज होने वाला है, जिस स्टेज में आपका स्किल टेस्ट, इसके साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट जो होगा वो आपका किस दिन होने वाला है, और उसके लिए जो एडमिट कार्ड होंगे वो कब रिलीज होने वाले हैं, इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो सेशन में आप लोगों को डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस रहेगी, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और इस वैकेंसी से संबंधित आने वाली महत्वपूर्ण अपडेटों को सबसे पहले और सही पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए वापस आ जाते हैं अपने वीडियो सेशन पर। सबसे पहले आप लोग देखेंगे ये जो नोटिस है, ये आपको सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। ये आपका रिजल्ट से संबंधित नोटिस है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है नोटिस फॉर सीबीटी रिजल्ट पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2020। यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है रेफर एडवर्टाइजमेंट नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 24 पोस्ट विथ 789 वैकेंसीज ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ इन सीआरपीएफ पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज फॉर द पीरियड 18 जुलाई टू 24 जुलाई 2020 एंड होस्टेज ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट। यानी कि ये जो आपकी वैकेंसी थी, ये आपके 2020 में जिसके लिए आवेदन हुए थे 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में, और इस वैकेंसी में जो आवेदन आपके हुए थे वो आपके ऑफलाइन मोड पर हुए थे, ऑनलाइन आवेदन नहीं हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी कम संख्या में फॉर्म अप्लाई हुए थे। लगभग आपके 3 लाख के आसपास इस वैकेंसी में फॉर्म आवेदन किए गए थे। वही सेकेंड नंबर पर बोला गया है रिटन एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट कांस्टेबल, मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी, धोबी, बासरमैन, वाटर कैरियर, टेबल बॉय कंडक्टेड ऑन 27 मार्च 2023 एंड 28 मार्च 2023। यानी कि 27 और 28 मार्च को यहाँ पर एग्जामिनेशन आपके कंप्लीट हुए थे। वहीं आपके 22 जून 2023 यहाँ पर टेक्निकल पोस्टों के एग्जामिनेशन हुए थे। और वहीं यहाँ पर देखिए नहीं, विभिन्न आपके तारीखों में आपके सारे एग्जामिनेशन यहाँ पर कंप्लीट करवाए गए थे, टेक्निकल पोस्टों के और आपके नॉन टेक्निकल पोस्टों के। इस प्रकार से आप लोगों के एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट हुए थे। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड नंबर पर दिया गया है और बोला गया है नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमई ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड आपका 21 फरवरी 2024 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है नेक्स्ट स्टेज के लिए, और जो
कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, इन सभी कैंडिडेट का जो नेक्स्ट स्टेज होगा इसमें आपका यहाँ पर 3 प्रोसेस रहेंगे बेसिकली आपके। सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। जिन भी कैंडिडेट को यहाँ पर री मेडिकल मिलेगा उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर ओनली 24 आवर मिलेंगे, यानी कि 24 घंटे के अंदर इनको री मेडिकल वहाँ पर देना होगा, उसके लिए उपस्थित होना पड़ेगा, जिसके लिए डेट दे रखी है आपकी 21 फरवरी। 21 फरवरी को आपको देश भर के विभिन्न सेंटरों पर आपका जो स्किल टेस्ट है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आपका मेडिकल टेस्ट है, ये आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। आगे देखते हैं तो बोला गया है ई एडमिट कार्ड्स ऑफ क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट, यानी कि जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हैं इन सभी कैंडिडेट का नेक्स्ट स्टेज का जो प्रोसेस है उसके लिए जो एडमिट कार्ड है ये आपको सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अभी फाइनली एडमिट कार्ड नहीं आए हुए हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तृत में जानकारी देंगे कि आपके एडमिट कार्ड कब तक आने वाले हैं। आगे बोला गया है एग्जामिनेशन वेन्यू डेट एंड टाइम विल बी अवेलेबल ऑन कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड्स बीइंग अपलोडेड ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट, यानी कि यहाँ पर बोला गया है जब कैंडिडेट का यहाँ पर एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा तो उस एडमिट कार्ड पर ही आपको जहाँ पर आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो होने वाला है उसके लिए समय और सिटी के बारे में जानकारी उसके अंदर दे दी जाएगी। आगे बोला गया है कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट सीआरपीएफ वेबसाइट रेगुलरली टू नो लेटेस्ट अपडेट ऑफ सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी इस रिक्रूटमेंट संबंधित आप लोग सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें। इस प्रकार से रिजल्ट आपका आउट हुआ है। अगर अभी तक आपने रिजल्ट नहीं देखा हुआ है और आप इस पूरे पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर अपना रोल नंबर यहाँ पर सर्च करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रोल नंबर अगर आपका नहीं मिल रहा है तो आपका जो भी एडमिट कार्ड है जब आपने सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन दिया हुआ था तो वहाँ पर आपको रोल नंबर मिल जाएगा। अगर वहाँ पर भी नहीं मिल रहा है तो आप लोग गूगल पर जो आपका फिजिकल वाला शॉर्टलिस्टेड वाला जो आपका पूरा एक फार्मा है, एक आपका पीडीएफ है, वो आपको गूगल पर मिल जाएगा। उस गूगल पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ से अपना रोल नंबर प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर सर्च करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट देख सकते हैं 11,981 कैंडिडेट यहाँ पर पास आउट हुए हैं। टोटल कैंडिडेट है, कैंडिडेट की संख्या काफी ज्यादा है। अब फाइनली बात करते हैं कि इतने ज्यादा कैंडिडेट क्यों बुलाए गए हैं। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि वैकेंसी आपकी है 2020 की और अब चल रहा है आपका 2024, यानी कि लगभग 3.5 साल से लेकर 4 साल कंप्लीट होने को है और अभी भी ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई है। ऐसे में लगभग यहाँ पर 50% ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी अन्य जगह पर सिलेक्ट हो गए हैं या वो कैंडिडेट ऐसे हैं जो किसी अन्य रीजन्स की वजह से वहां नहीं जा पाएंगे, इसीलिए इतनी अधिक मात्रा में कैंडिडेट पास आउट किए गए हैं। यानी कि अगर आप लोग नॉन टेक्निकल पोस्टें देखेंगे तो एक एक पोस्ट के लिए, जैसे कि आपका सफाई कर्मचारी का पोस्ट हो गया तो यहाँ पर लगभग 46 कैंडिडेट एक सीट के लिए बुलाए गए हैं। तो कंपटीशन काफ़ी टफ है। ये कैंडिडेट इतने अधिक मात्रा में इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे करीब करीब 20 से 25% ही आपको कैंडिडेट यहाँ पर प्रेजेंट मिलेंगे। कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम रहेगी, वहाँ पर एब्सेंट कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे क्योंकि यहाँ पर मोस्टली कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर एग्जाम हॉल में नहीं पहुँचने वाले हैं, इसीलिए इतनी अधिक संख्या में कैंडिडेट बुलाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है इसका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के साथ साथ मेडिकल और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 3 इवेंट आपके होंगे। इन तीनों इवेंट में काफ़ी ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट आउट होंगे, स्किल टेस्ट में भी कैंडिडेट आउट होंगे, मेडिकल में भी आउट होंगे, इसीलिए यहाँ पर 50 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट 45 गुना बुलाए गए हैं इसमें लगभग 5 से 6 गुना ही कैंडिडेट यहाँ पर आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पर पहुँचने वाले नहीं है। इन्हीं में ही कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होंगे और इन्हीं कैंडिडेट का जो है वो मेडिकल टेस्ट होगा, यानी सारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से कितनी संख्या में और किस पोस्ट में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि यहाँ पर किस पोस्ट में कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। तो ये रही बात आपके कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट आपके इसीलिए अधिक संख्या में पास आउट हुए हैं क्योंकि वैकेंसी आपकी काफ़ी पुरानी है और मोस्टली कैंडिडेट यहाँ पर किसी न किसी जगह पर सिलेक्ट हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर लगभग 45 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं।
कट ऑफ के लिए बात की जाए तो कट ऑफ आपका रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट से बात हुई है तो यहाँ पर 50+ पर भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। यानी जिन भी कैंडिडेट का स्कोर यहाँ पर 50+ हुआ है उन सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया है नेक्स्ट स्टेज के लिए। जब आपका ये स्टेज आपका हो जाएगा जिसमें आपका स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, जो भी कैंडिडेट इन तीनों इवेंट को क्लियर कर लेगा, इन कैंडिडेट का यहाँ पर एक डाटा तैयार किया जाएगा। उसके बाद इन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट एक आएगा और उसमें आपका कट ऑफ के माध्यम से आपका मेरिट बनेगा। जो भी कैंडिडेट उसमें सिलेक्ट होगा उस कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल एडमिट कार्ड के बारे में। तो 21 फरवरी से आपका नेक्स्ट इवेंट हो रहा है, तो इससे ठीक 6 से 7 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो अपडेट कर दिया जाएगा। यानी कि इसके लिए डेट की बात की जाए तो 14 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। यानी कि 14 फरवरी से पहले ही आपका रिलीज हो जाएगा, 14 फरवरी के बाद में आपका रिलीज नहीं होगा। यानी कि इससे पहले ही कर दिया जाएगा क्योंकि समय काफ़ी कम बचेगा इसके बीच में, इसीलिए 14 फरवरी से पहले पहले एडमिट कार्ड आपके जारी कर दिए जाएंगे। तो आशा करूंगा आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हमने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे सभी लोगों के साथ में नेक्स्ट इवेंट के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।